तुला राशि वालों के लिए 1 मई से 31 मई तक के पूरे माह 2024 के राशिफल में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरेंगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके मोनो स्टोरी यूट्यूब चैनल में। तुला राशि वालों के लिए आज की भविष्यवाणी के अनुसार इस माह में आपका स्वास्थ्य, कार्य क्षेत्र और प्रेम संबंध कैसा रहेगा और कुछ ज्योतिष उपाय भी हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। कृपया तुला राशि वाले मित्र वीडियो को पूरा जरूर देखें। मेरे प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि हमारी सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। मंगल 31 तारीख तक मेष राशि में है और बुध 15 तारीख को यह राशि छोड़ता है। विपक्ष जो उन्हें शोक के सूर्य से जोड़ता है, किसी भी समय अजीब प्रतिक्रिया कर सकता है। इस महीने आप बिना किसी बात के जल्दी ही अधीर हो सकते हैं। साथ ही आपका दल छोटी छोटी बातों के लिए झंझलाहट दिखा सकता है। अधिकता और गलतफहमियों के अनुकूल इस माहौल में ज्ञान अनुशंसा करता है कि आप किसी संदेश या दूसरों के व्यवहार पर प्रतिक्रिया करने से पहले सोचें। ऐसा करने से मन शांत हो जाएगा। बातचीत और निर्णय अच्छे यादों पर आधारित होंगे। 21 तारीख से सूर्य, शुक्र और बृहस्पति बारी बारी से मिथुन राशि में आ रहे हैं। इन सकारात्मक ऊर्जाओं के माध्यम से मन शांत होते हैं और वे अब संघर्ष को भड़काने या अपने अधिकार और विचारों को थोपने पर प्रयास नहीं करते हैं। इस महीने आप अपने प्यार और उसके कारणों के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। कभी कभी निराशा या असहमति का कारण बनते हैं। आप अपनी पसंद पर सवाल उठाने के लिए लालच सकते हैं। सौभाग्य से 24 तारीख को शुक्र मिथुन राशि में आ सकता है और इन सभी सवालों को दूर कर देता है। आपके रिश्ते को जीना चुनौतीपूर्ण लगता है। आप अपने सामूहिक भविष्य के बारे में सोच रहे होंगे। महीने के अंत में ये संदेश गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका मिलन उन गुणों को पुनः प्राप्त करता है जो आपकी प्रेम कहानी की शुरुआत को चिन्हित करते हैं। अकेला वीनस स्वभाव को भड़काकर अपना काम करती है। काश वे बहुत कठोर या बहुत अधिक मांग वाले होते। 24 तारीख से मिथुन राशि में शुक्र आपको आकर्षक और तनावमुक्त लोगों से जोड़ता है। मेष राशि में मंगल के नेतृत्व में आप बहुत उद्यमी हैं। आपकी राशि का सामना करना पड़ रहा है। आप काम पर विकसित होना चाहते हैं या एक स्वतंत्र परियोजना स्थापित करना चाहते हैं और अपने जीवन साथी के साथ साझेदारी में क्यों नहीं। वित्तीय सहायता 1 और 20 तारीख के बीच आसमान में गिर सकती है। सूर्य की ऊर्जा बृहस्पति में शुक्र और वृषभ राशि में यूरेनस के लिए धन्यवाद। पेशेवर दिशा बदलने या अपनी वर्तमान नौकरी के समेकन के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त है। आपके संपत्ति के साथ कोई विशेष समस्या नहीं है और यह भी संभावना है कि आप जल्द ही एक अच्छी छुट्टी के लिए कुछ पैसे बचा सकते हैं। तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना निश्चित रूप से फलदायक रहने की संभावना है। स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति महीने की शुरुआत से ही आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि इस महीने स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहने वाला है। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी जबकि खर्चे भी हद से ज्यादा ही होंगे। फिर भी आप धीरे धीरे अपनी आमदनी के अनुपात में खर्चों को संभाल पाने में कामयाब रहेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ नहीं पाएगी। आप शैक्षिक मामलों में सावधानी से काम लें। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में ज्यादा भटकाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास करें। करियर के मामले में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। बेरोजगार जातकों को नया रोजगार प्राप्त हो सकता है। धर्म कर्म के मामले में मन लगेगा और किसी धार्मिक कार्य से दूसरे शहर, दूसरे राज्य है या विदेश जाने का मौका मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए अनुशासित होकर पढ़ाई करने से अच्छी सफलता के योग बनेंगे। प्रेम संबंध अनुकूल रहेंगे और वैवाहिक जीवन में भी धीरे धीरे खुशियों की आहट आएगी। पारिवारिक जीवन माध्यम रहेगा और आपको अपने परिवार वालों की मदद के लिए तत्पर रहना होगा। इस महीने आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना माध्यम फलदायी रहने की संभावना है। शनि महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे जो सप्तम भाव से अष्टम भाव है। इसलिए यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव करना चाह रहे थे तो इस दौरान आपको सामने कोई अवसर आ सकता है जिसे अपनाकर आप अपनी नौकरी बदलने में कामयाब हो सकते हैं। जो लोग अभी तक बेरोजगार बने हुए थे और नौकरी की तलाश में थे, उन्हें इस महीने अच्छी नौकरी प्राप्त होने का सुंदर योग बनेगा। अपनी तरफ से प्रयास करना जारी रखें। छठे भाव में मंगल, राहु और बुध की उपस्थिति के कारण आपके विरोधी प्रबल होने लगेंगे और आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे।
आपके खिलाफ नई नई चालें चली जा सकती हैं, इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी और किसी के भी मामले में अड़ंगा डालने से बचना होगा। बस अपने काम को कसे रखें। आपके साथ ही कर्मचारियों का रवैया भी आपकी समझ से परे होगा, इसलिए आपको खुद पर ही विश्वास रखने की आवश्यकता होगी। महीने की उत्तरार्ध में स्थिति संभल सकती है, लेकिन किसी से भी झगड़ा करने से बचें। व्यापार करने वाले जातकों को अच्छी सफलता के योग बनेंगे। सूर्य देव उच्च शशिगत होकर सप्तम भाव में सरकार क्षेत्र के व्यापार पे लाभ प्रदान कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में ऊंचाइयां हासिल करेंगे। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होने के कारण बीच बीच में आपको कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह समस्याएं भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। 10 मई को बुध मेष राशि में सप्तम भाव में आकर व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे आपका व्यापार और भी अच्छे तरीके से चलने लगेगा। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव और एकादश भाव को द्वितीय भाव और पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को अनुकूल बनाए रखने में पूरी मददगार रहेंगे। आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी नियमित आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आपके हाथ में धन आना शुरू हो जाएगा। हालांकि छठे भाव में बैठे मंगल, राहु, बुध, अष्टम भाव में बैठे बृहस्पति और द्वादश भाव में बैठे केतु महाराज के कारण आपके खर्च बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आपके नियंत्रण से कहीं बाहर भी हो सकते हैं, जिन्हें आपकी आमदनी के हिसाब से संतुलित कर पाना आपके लिए आसान नहीं होगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य शुक्र के अष्टम भाव में जाने से इन खर्चों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। आप छुप छुप कर कुछ ऐसे खर्चे भी कर सकते हैं जो आप अपने गुप्त सुख साधनों पर खर्च करेंगे। इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति को आप ही सुधार सकते हैं। इसलिए सावधानी रखें और समय रहते प्रयास करें। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छे से प्रयास करें। इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला महीना है। राशि स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में सूर्य महाराज के साथ विराजमान रहेंगे और पंचम भाव में बैठे शनि महाराज की ओर पर दृष्टि होगी, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। केवल इतना ही नहीं, छठे भाव में मंगल, राहु और बुध की युति स्वास्थ्य बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यहीं से आपको ध्यान देना होगा कि किसी प्रकार की रक्त या शुद्धि समस्याएं या फोड़ा, फुंसी जैसा कोई रोग आपको परेशान ना करे। समय रहते चिकित्सक से संपर्क कराएं। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बने रहकर बीमारी को बढ़ा सकते हैं। 19 तारीख से शुक्र भी बृहस्पति के साथ अष्टम भाव में रहेंगे। सूर्य भी 14 मई से अष्टम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में अपने स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखना आपके लिए एक चुनौती होगा, इसलिए किसी भी तरह की छोटी से छोटी स्वास्थ्य समस्या को भी नजरअंदाज ना करें। इस महीने आपका प्रेम व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर प्यार की परीक्षा लेते नजर आएंगे। आप अपने प्यार में कितने सच्चे और इतने ईमानदार हैं, इस बात की परीक्षा घड़ी घड़ी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रियतम आपके ऊपर लॉटरी टेस्ट कर ले, लेकिन अगर आप अपने प्यार में सच्चे हैं तो यह महीना आपको अच्छी सफलता देगा। आप अपने प्रियतम से विवाह का प्रस्ताव रखेंगे तो आपके विवाह के योग भी बन सकते हैं, क्योंकि प्रेम विवाह करने की स्थिति भी बन रही है। हालांकि आपके प्रियतम को कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनको कहिए कि आपका ध्यान अवश्य रखें। विवाहित जातकों की बात करें तो शुक्र महाराज सप्तम भाव में बैठकर रिश्तों में रोमांस का तड़का लगाएंगे, लेकिन उच्च राशिगत सूर्य वैवाहिक जीवन में टकराव बढ़ा सकते हैं। आपको अच्छा नहीं लगेगा और इससे आपके बीच तनाव बढ़ सकता है। 14 मई को सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे। 19 मई तक अकेले सप्तम भाव में रहकर वैवाहिक जीवन में खुशियों को बढ़ाएंगे। बुध भी 10 तारीख को समाप्त भाव में आ जाएंगे और 19 मई को शुक्र और 31 मई को बुध अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे परिवार में किसी फंक्शन में आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। छठे भाव में बैठे मंगल आपको प्रथम भाव पर ही दृष्टि डालेंगे, जिससे बीच बीच में आपका क्रोध बढ़ सकता है। इस पे नियंत्रण रखें, क्योंकि इससे सब कुछ बिगड़ सकता है। इस महीने आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। यह महीना पारिवारिक रूप से तो माध्यम रहने की संभावना दिखाई दे रही है।
चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर राजयोग सरीखे परिणाम प्रदान करेंगे। परिवार की घरेलू आय में बढ़ोतरी होगी, परिवार वालों का स्वास्थ्य बढ़ेगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, परिजनों के बीच आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा और इससे परिवार का माहौल भी अनुकूल हो जाएगा। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज छठे भाव में राहु और बुध के साथ विराजमान हैं, जिससे कुटुंब के कुछ रिश्तेदारों से आपका झगड़ा और कहने सुनने की स्थिति बन सकती है। यह विवाद बढ़े इससे पहले ही इसका निवारण करने की कोशिश करें, क्योंकि इस मामले में कोर्ट कचहरी की स्थिति बन सकती है, इसलिए सावधानी रखना ही बेहतर होगा। आपकी ओर से कोई उनके लिए मदद का हाथ सदैव तैयार रहेगा। आप और आपके भाई बहनों के बीच यह संबंध बहुत ही खूबसूरत रहेगा। इस महीने एक दूसरे को सबल प्रदान करेंगे। चलिए कुछ ज्योतिष उपाय भी हम आपको बताते हैं। पहला, आपको बुधवार के दिन किसी मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए। यह दान संध्या काल के समय करें। दूसरा, बृहस्पतिवार के दिन सफेद गाय को चने की दाल खिलाएं। तीसरा, प्रतिदिन स्नान के पश्चात परफ्यूम लगाएं। चौथा, श्री शनिदेव महाराज की पूजा करना भी आपके लिए बहुत हितकारी होगा। मेरे प्यारे मित्रों, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। श्री राधे राधे। अपना वे अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।